अमूमन तो ये देखा जाता है कि जब भी किसी अदाकार का घर उजड़ता है तो उसके पीछे किसी न किसी अदाकारा का हाथ होता है, और इसी तरह जब किसी अदाकारा का घर बर्बाद होता है तो उसके पीछे किसी न किसी अदाकार का हाथ लाजमी होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अदाकारों के बारे में कि जिन्होंने अदाकारों के हंसते बसते घर भी उजाड़ दिए, और इनमें से तो कुछ अदाकार ऐसे हैं जो कि साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, और आखिर में तलाक होने के बाद उन्हीं से ही शादी कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे उन तमाम अदाकारों के बारे में। अगर आप इन तमाम अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सदफ कंवल। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल सदफ कंवल से तो आप सब लोग बखूबी आगाह होंगे। शहरोज सब्ज़वारी और सदफ कंवल के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं थे। शहरोज सब्ज़वारी और सदफ कंवल दोनों ही मॉडल्स थे। इन्होंने अपने कैरियर का शुरुआत भी एज अ मॉडल ही किया था, लेकिन शहरोज सब्ज़वारी की सायरा यूसुफ के साथ लव मैरिज हो चुकी थी। ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी भी बसर कर रहे थे। शहरोज सब्ज़वारी और सदफ कंवल दोनों की दोस्ती ने इन दोनों के रिश्ते को ख़त्म कर दिया। सदफ कंवल और शहरोज सब्ज़वारी दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों की दोस्ती की वजह से शहरोज सब्ज़वारी सायरा यूसुफ को तलाक देने पर आमादा हो गए। शहरोज सब्ज़वारी की तलाक के बाद सदफ कंवल को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। ना सिर्फ सदफ कंवल को बल्कि शहरोज सब्ज़वारी को भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा ट्रोल किया गया। जब एक इंटरव्यू के दौरान एक एंकर ने शहरोज सब्ज़वारी को ये कहा कि जब आपके पास BMW है तो आप क्यों मैदान में बैठना पसंद कर रहे हैं, जिस पर शहरोज सब्ज़वारी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए। सदफ कंवल को मैदान गाड़ी कहा गया और सायरा यूसुफ को BMW। लेकिन पहले शहरोज सब्ज़वारी का ये कहना था कि मेरे और सदफ के दरमियान कोई भी ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, ये तमाम बातें आप लोगों की अपनी बनाई हुई हैं। लेकिन सच आखिर कितने टाइम तक छुपा रह सकता है। सायरा यूसुफ से तलाक के बाद शहरोज सब्ज़वारी ने कुछ अरसे बाद ही सदफ कंवल के साथ दूसरी शादी कर ली, जिस पर अवाम समेत इंडस्ट्री के काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए, और बाद में ये बात भी कंफर्म हो गई कि सदफ कंवल की वजह से ही शहरोज सब्ज़वारी ने सायरा यूसुफ को तलाक दी। यूँ सदफ कंवल की वजह से शहरोज सब्ज़वारी और सायरा यूसुफ का रिश्ता ख़त्म हुआ। सायरा यूसुफ से तो आप सब लोग बखूबी आगाह हैं कि ये पाकिस्तान की अच्छी एक्ट्रेस में शामिल होती हैं। सायरा और शहरोज दोनों की एक बेटी भी है। शहरोज अक्सर अपनी बेटी से मिलते रहते हैं, और सायरा यूसुफ ने कभी भी अपनी बेटी को अपने बाप से मिलने से मना नहीं किया, और सायरा यूसुफ ने तलाक के कुछ अरसे बाद ही शहरोज सब्ज़वारी को माफ़ कर दिया। और अब सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसके बारे में सायरा यूसुफ का ये कहना है कि ये हमारी दोस्ती सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बेटी की वजह से है, ताकि इनकी बेटी को कभी भी बाप की कमी महसूस ना हो। और अवाम आज भी सायरा यूसुफ के साथ खड़ी है, जबकि शहरोज सब्ज़वारी को आज भी बुरा ही समझा जाता है। नंबर 2, ड्रामा सीरियल हमसफ़र से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम सईद आज किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, और आज इनका शुमार पाकिस्तान की अमीर तरीन अदाकारों में भी होता है, और इनका शुमार उन अदाकारों में होता है जो कि स्क्रीन पर आते ही छा जाती हैं। सनम सईद भी ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने दूसरों का घर उजाड़ने में किरदार अदा किया है। मोहिब मिर्ज़ा और आमना शेख की कहानी के बारे में तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। मोहिब मिर्ज़ा और आमना शेख दोनों की लव मैरिज थी, और शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बेटी की नेमत से नवाजा, और अपनी बीवी और बेटी के साथ ये एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब मोहिब मिर्ज़ा ने सनम सईद के साथ काम किया तो इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा आगे तक बढ़ गई कि मोहिब मिर्ज़ा ने आमना शेख को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया। अवाम की तरफ से सनम सईद को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया कि सनम सईद ने मोहिब मिर्ज़ा और आमना शेख की हंसी खुशी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन सनम सईद इस बात से हमेशा इनकार ही करती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वजह से इन दोनों के दरमियान कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, बल्कि ये इन दोनों का आपस का मामला है। लेकिन अवाम और शोबिस इंडस्ट्री के तमाम अदाकारों को ये पता है कि आमना शेख और मोहिब मिर्ज़ा के दरमियान जो भी इख्तलाफात हुए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ सनम सईद की वजह से ही हुए थे। मोहिब मिर्ज़ा ने आमना शेख को तलाक देने के बाद सनम सईद के साथ कुछ खुफिया ताल्लुकात भी रखे, और ये दोनों एक दूसरे से शादी भी कर चुके थे, लेकिन इन्होंने अपनी शादी को खुफिया ही रखा था
क्योंकि सनम सईद ये नहीं चाहती थी कि इन पर अदाकारों का घर बर्बाद करने वाला टैग भी लग जाए, लेकिन ये टैग इन पर लग चुका है। कुछ अर्सा शादी को खुफिया रखने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हुए नजर आते हैं और अवाम ने इनका पुराना किस्सा फिर से खोलकर रख दिया है। नंबर 3, रमशा खान। रमशा खान के बारे में तो आप सब लोग तकरीबन जानते होंगे कि रमशा खान की वजह से सजल अली और आद रज़ा मीर दोनों के दरमियान इख्तलाफात आए थे। आपको बताते चले कि सजल अली और आद रज़ा मीर दोनों की लव मैरिज थी। इन्होंने दुबई में बड़ी धूमधाम के साथ शादी की थी, लेकिन अफसोस कि इनकी शादी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी। आद रज़ा मीर ने जब रमशा खान के साथ एक ड्रामा सीरियल में काम किया था तो इन दोनों की दोस्ती एक दूसरे के साथ बढ़ती गई। इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा मजबूत हुई कि आद रज़ा मीर को अपनी मनपसंद बीवी सजल अली भी नज़र नहीं आई। रमशा खान और आद रज़ा मीर के ड्रामा सीरियल हम तुम के बाद हर दूसरे कमर्शियल में एक दूसरे के साथ नज़र आते हैं। अगर कहा जाए कि ये दोनों चाहते थे कि इन दोनों को एक साथ कमर्शियल्स में काम करने का मौका मिले तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, लेकिन इन दोनों के एक साथ काम करने के बाद ये खबरें आती रही कि आद रज़ा मीर और सजल अली दोनों के ताल्लुकात आपस में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक दिन सजल अली ने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ लोग दूसरों का घर नहीं बसने देते, उनकी अपनी लाइफ में तो सुकून नहीं होता और वो दूसरों की ज़िंदगी का भी सुकून तबाह कर देते हैं। और इन्होंने इस बात का इशारा रमशा खान की तरफ ही किया था। इसके अलावा सजल अली के दोस्त बिलाल अब्बास ने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने अभी 2 लोगों को अनफॉलो किया है, जिसमें रमशा खान और आद रज़ा मीर शामिल हैं। जिसके बाद ये बात साबित हो गई कि सजल अली और आद रज़ा मीर के दरमियान जितने भी इख्तलाफात थे वो सिर्फ और सिर्फ रमशा खान की वजह से थे, जबकि आद रज़ा मीर की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बिलाल अब्बास की वजह से सजल अली और आद रज़ा मीर दोनों की तलाक हुई है। जिस पर बिलाल अब्बास ने ये कहा कि ये सब झूठ है, मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी दोस्त का घर मेरी वजह से ख़राब हो। आद रज़ा मीर खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नंबर 4, हानिया आमिर। पाकिस्तानी क्यूट और सुपर अदाकारा हानिया आमिर के बारे में तो आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये अपनी ड्रेसिंग और अपनी हरकतों की वजह से आवाम को झटके देती ही रहती हैं। आवाम की जानिब से हानिया आमिर पर भी ये टैग लगा हुआ है कि इनकी वजह से किसी अदाकार का घर ख़राब हुआ। वो घर कोई और नहीं बल्कि अलीज़ा फातिमा और फ़ेरोज़ खान का था। हानिया आमिर और फ़ेरोज़ खान का ड्रामा सीरियल इश्किया तो आप सब लोगों को ही याद होगा, और इस ड्रामा सीरियल के बिहाइंड द सीन्स तो आप सब लोगों ने देखे ही होंगे। जब अलीज़ा फातिमा और फ़ेरोज़ खान दोनों के दरमियान तलाक हुई तो अलीज़ा फातिमा ने ना सिर्फ फ़ेरोज़ खान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए बल्कि इन्होंने फ़ेरोज़ खान पर ज़हनी तशद्दुद के साथ साथ इन्होंने कोर्ट में ये साबित किया कि इनके हानिया आमिर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं, जबकि इन्होंने फ़ेरोज़ खान पर काफ़ी ज़्यादा और भी इल्ज़ामात लगाए कि ये इन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद भी करते थे। जबकि अवाम की तरफ से ये समझा जाता है कि हानिया आमिर और फ़ेरोज़ खान के दरमियान इतनी ज़्यादा दोस्ती थी जिस वजह से इन्होंने अपनी खुशगवार ज़िंदगी को छोड़कर अलीज़ा फातिमा को तलाक दे दी, और हानिया आमिर को ही फ़ेरोज़ खान और अलीज़ा फातिमा दोनों की तलाक की असल वजह समझा जाता है। नंबर 5, उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन के बारे में भी यही कहा जाता है कि इन्होंने इमरान अशरफ और किरण इशफाक का घर उजाड़ा है, जबकि मेरा ख्याल है कि इन दोनों की तलाक में उर्वा हुसैन का कोई भी अमल दखल नहीं है, क्योंकि उर्वा हुसैन फरहान सईद के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा करना होता तो वो फरहान सईद के साथ क्यों ताल्लुकात खुशगवार रखती। इमरान अशरफ और किरण इशफाक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने की वजह कोई और नहीं बल्कि इसकी वजह खुद इमरान अशरफ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किरण इशफाक ने सारा मलबा उर्वा हुसैन के ऊपर फेंका है और इनका कहना है कि उर्वा हुसैन अपना घर तो सही तरीके से बसा नहीं सकी और इन्होंने मेरा घर भी उजाड़ दिया है। किरण इशफाक का ये कहना है कि इनका घर उर्वा हुसैन की वजह से उजड़ा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान अशरफ भी अपने हर दूसरे शो में उर्वा हुसैन के बारे में तारीफ़ें करते हुए ही नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आवाम को भी यही लगता था कि उर्वा हुसैन की वजह से ही इनका घर उजड़ा है। लेकिन इसमें उर्वा हुसैन का कसूर कम और इमरान अशरफ का अपना कसूर ज़्यादा लगता है। अगर उर्वा हुसैन ने इमरान अशरफ की तलाक करवानी ही थी तो उन्होंने फरहान सईद के साथ अपने ताल्लुकात क्यों अच्छे किए। नंबर 6, सुंबल इकबाल। पाकिस्तान की सिंपल और डिसेंट सी अदाकार सुंबल इकबाल जब से पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में आई हैं, इनको लेकर कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चली।
लेकिन कुछ अर्सा पहले इनको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी चली कि इन्होंने भी एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। हुआ कुछ ऐसे कि कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक लड़की आकर कहती है कि सुंबल इकबाल, जो कि आपको बज़ाहिर एक डिसेंट सी अदाकारा नज़र आती हैं और अपने आप को बहुत ही मासूम शो करवाती हैं, असल ज़िंदगी में ये कितनी शैतानी खातून है, इनके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। मज़ीद उस लड़की ने ये भी कहा कि सुंबल इकबाल ने काफ़ी अरसे से मेरे वालिद को अपने कब्ज़े में कर रखा है। मैं और मेरी माँ और मेरे बहन भाई काफ़ी टाइम से ये ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मेरा बाप तो हमारे हाथ से निकल चुका है, तो क्यों ना सुंबल इकबाल का ये राज भी फाश किया जाए और अवाम को बज़ाहिर एक मासूम से अदाकारा नज़र आने वाली सुंबल इकबाल के बारे में इन्हें इनका असल चेहरा भी दिखाया जाए। लेकिन बाद में ये इल्ज़ामात काफ़ी हद तक सच भी साबित हुए थे, लेकिन सुंबल इकबाल ने उस शख्स को छोड़ दिया और उससे शादी भी नहीं की। नंबर 7, पाकिस्तानी सुपर डुपर अदाकारा साइमा। अदाकारा साइमा फिल्म्स में अपनी अदाकारी और खूबसूरती की वजह से इतनी फेमस हो चुकी थी कि पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इनको दिल दे चुके थे और इनकी एक हाँ पर इनसे शादी करने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन साइमा ने उन तमाम ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया और 4 बच्चों के बाप एक डायरेक्टर सैयद नूर के साथ शादी की। सैयद नूर शादीशुदा भी थे और इनके 4 बच्चे भी थे। काफ़ी अर्से तक तो इन दोनों की शादी खुफिया रही, लेकिन सच आखिर कब तक छुपा रह सकता है। और आखिर इन दोनों की शादी भी मंजरे आम पर आ गई, जिसके नतीजे में सैयद नूर की फैमिली और इनके बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी किया और साइमा पर भी एक घर तबाह करने वाली अदाकारा का टैग लग गया। नंबर 8, मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन अब्बास हैदर काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स में नज़र आने लगे हैं। ये काफ़ी अर्सा ड्रामा इंडस्ट्री से गायब भी रहे, जिसकी बड़ी वजह इनकी वाइफ फातिमा सुहेल के लगाए गए इल्ज़ामात भी थे, जिसकी बिना पर मोहसिन अब्बास हैदर को काफ़ी नापसंद भी किया जाता रहा। मोहसिन अब्बास ने जब अपनी बीवी को तलाक दी तो इन्होंने इनके तमाम राज भी फाश कर दिए। फ़िरोज़ खान की तरह इनकी वाइफ ने भी इन पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए कि वो इन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करते थे और इसके अलावा इनके कई अदाकारों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं, जिनमें से इन्होंने नाजिश जहांगीर का नाम हाईलाइट किया। नंबर 10, यमुना ज़ैदी। बाकी अदाकारों की तरह यमुना ज़ैदी पर भी ये इल्ज़ाम आ रहा है कि ये वहाज अली का घर तबाह कर रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी आ रही है। यमुना ज़ैदी और वहाज अली का ड्रामा सीरियल तेरे बिन तो आप सब लोगों ने ही देखा होगा। अगर आपने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा तो ये तो लाजमी सुना होगा कि ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान की तारीख का पहला ड्रामा सीरियल है जो कि 20 से ज़ायद कंट्रीज़ में देखा गया और इस ड्रामा सीरियल ने तमाम पाकिस्तानी ड्रामों के अगले पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई भी ड्रामा सीरियल नहीं आया जिसने इतनी ज़्यादा कमाई की हो और कोई ड्रामा सीरियल इतना ज़्यादा फेमस हुआ हो। यानी कि पाकिस्तानी तारीख का पहला ड्रामा सीरियल है जिसने इतना ज़्यादा फेम हासिल किया। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की फ़ैन फॉलोइंग को क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा ड्रामा सीरियल है जिसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग इस ड्रामा सीरियल को बहुत शौक से देखते रहे। और अब इस ड्रामा सीरियल के सीज़न 2 के बारे में भी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि इस ड्रामा सीरियल का सीज़न 2 भी जल्दी दिखाया जाएगा। इस ड्रामा सीरियल के फेमस होने के बाद और इनके कपल को इतना ज़्यादा फेम मिलने के बाद बहुत ज़्यादा ब्रांड्स और कमर्शियल्स ने इन दोनों को फ़ोटोशूट के लिए अप्रोच किया और ये दोनों तकरीबन हर दूसरी ब्रांड के लिए फ़ोटोशूट करवाते हुए नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ ये बात भी गर्दिश करती हुई दिखाई देती है कि अब वहाज अली और उनकी वाइफ के दरमियान ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात भी नहीं रहे, जिसकी बड़ी वजह यमुना ज़ैदी है। जबकि मेरे ख्याल से ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि यमुना ज़ैदी बहुत ही डिसेंट अदाकारा हैं और ये बहुत ही अच्छे दिल की मालिक हैं और ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि इनकी वजह से किसी का घर बर्बाद हो। इसी वजह से यमुना ज़ैदी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ना ही कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कभी भी वहाज अली का घर ख़राब करवाएंगी। और यमुना ज़ैदी पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सब के सब झूठ हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है कि क्या यमुना ज़ैदी वहाज अली का घर ख़राब करने में किरदार अदा करेंगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।